अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है एस.जे. शंकर पाकिस्तानी रिएक्शन। सो देखते हैं क्या है, उनका नाम सुन के लोगों की पब्लिक क्या रिएक्शन करती है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी को चाहिए कि उनको जवाब दे, उनको निस्तु नबूद करे। तो कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा। तू उनको एक पैगाम दिया कि भाईजान ये सेफ नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि रात को एक अटैक हुआ है, कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है। जिस चाइना इस वक्त पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि उन्हें दे कैन डू एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी कर लेते हैं, उनको किसी को भी मार देते हैं। कोई के लिए पैसे से वो कुछ भी करवा सकते हैं। हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो कौन बिक रहा है, कौन बेगैरत बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? ये बलोचिस्तान वाले जो केपी के वाले, बलोचिस्तान लेना इतना मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए। पॉइंट तो है। इंडिया अगर हमला भी करेगा तो पंजाब पे कब्जा करेगा। ये जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये रॉ की साजिश है। एग्जैक्टली। दोस्तों, पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता है और 2 चाइनीज मारा जाता है। इसका जिम्मेदारी कौन लेता है? BLA, बलूचिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बड़ी वजह क्या है? बलूचिस्तान नहीं चाहता कि चाइना जो CPEC बना रहा है वहाँ पर चाइना CPEC बनाए। और अभी पाकिस्तान में दोस्तों 16 तारीख को ACO मीटिंग होने वाला है, जहाँ पर हमारे एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं। तो भाई पाकिस्तान के हालात ऐसा है, अभी इमरान खान का जो पार्टी है वो लोग सड़क उतर आया है। क्या ऐसे कंडीशन में भारत से कोई मंत्री वहाँ जाकर के मीटिंग अटेंड करे? क्या सेफ है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि रात को एक अटैक हुआ है, कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 2 चाइनीज सिटीजन मारे गए हैं। एक तरफ हम SCO समिट करवाने की बात करते हैं। इस समिट को अटेंड करने के लिए कई सालों के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस.जे. शंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। पिछले हफ्ते 11 एम्बेसडर्स के ऊपर सवात में अटैक हुआ था और हम चैंपियन ट्रॉफी भी करवाना चाहते हैं। तो क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में? चाइना इस वक्त पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि उन्हें जस्टिस चाहिए। हम ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, ऑब्वियसली हमारी ही गलती है इसमें। मतलब ऑब्वियसली हमारे फॉरेनर्स आए हैं और हमने उनको रिस्पेक्ट की बजाय उनको किस तरह से उनके साथ एटीट्यूड किया है। तो दिस वाज नॉट गुड थिंग फॉर अस टू। और ये किया भी बलोचिस्तान की तरफ से गया है। बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि हमने करवाया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। यानी कि जो पाकिस्तान के अपने बंदे हैं उन्होंने ये सारी चीज़ को जो था वो ऑर्गेनाइज किया और फिर धमाका हो गया। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो फिर इसमें ऐसा तो हमारी ही गलती है, लेकिन हमारी गलती ये भी है कि देखिए हम बलोचिस्तान के अवाम को तो हम ऐसा सिक्योरिटी है ही नहीं है वहाँ पे पुलिस स्टेशन रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से है ही नहीं है। मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दे कैन डू एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी कर लेते हैं, उनको किसी को भी मार देते हैं, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होता है। चाइना और पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं तो उसकी वजह से ख़राब भी हो सकते हैं। मैं ये कह रही बलोचिस्तान में इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है? क्योंकि वो बहुत इंडिपेंडेंट है सारे, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पुलिस के लिए उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं हो सकते हैं, तो वो अपने आप को सेव करते हैं। मतलब उनके लिए पैसे से वो कुछ भी करवा सकते हैं। वो कहते हैं हमें तो राइट्स मिलते ही नहीं है। अब हम लोग खुद भी तो ये कहते हैं, हम वुमेन्स को इस तरह से राइट्स नहीं मिलते जिस तरह से मिलने चाहिए। ये तो सच है। रियलिटी है। चाइना की तरफ से धमकी आ गई है पाकिस्तान को। SCO मीटिंग पर क्या फर्क पड़ेगा बताएं? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली चाइना, अब आप ऑरेंज लाइन वगैरह देख लें हमारी चाइना की तरफ से, हमारे चाइना ने हम लोगों को कितना सपोर्ट किया है, तो आगे हमारे ही रिलेशन पाकिस्तान के चाइना के साथ ख़राब होंगे। कि पहले भारत ने ये कहा था कि हमें सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, तब हम पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं। इस वाक़ये के बाद क्या कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है उनकी तरफ से? ऑब्वियसली आ सकता है। मतलब कॉमन चीज़ है, जब आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी एक जगह पे, व्हेन यू नो कि यार मैं आई एम गोइंग देयर, तो मतलब उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, तो फिर हम लोग मुहतात रह के जाएंगे या फिर हम लोग जाएंगे ही नहीं। पाकिस्तान की जो है वो अमन को भंग करने के लिए हमारे अपने ही जो लोग हैं उनका किरदार यहाँ पर क्यों है? इतनी अनस्टेबिलिटी हमें देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे फॉरेनर्स के होते हैं। लाइक आप सऊदी अरब कहीं देख लें, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन इतने कोई स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर आप ट्रैफिक रूल्स भी ब्रेक कर रहे हो तो यू हैव टू पे देम। मतलब उस तरह से हमारे पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। लोग अपनी मर्जी करते हैं, सिफारिशें चलती हैं, उसकी वजह से बस पाकिस्तान इसलिए बदनाम हुआ, ख़राब चल रहा है। ये पूरी मोनोपोली है। इसी टाइम पे ब्लास्ट होना था, इसी टाइम पे जलसे होने थे, इसी टाइम पे हमारे इंटरनेट के मसले स्टार्ट होने थे, जब उनको पता था कि हमने पाकिस्तान आना है। ये क्यों हो रहा है कि वो लोग डर जाएं कि यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं करने के। पाकिस्तानी अपने मगे हमारे मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा, कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी लोग जलील हो। हमारे अपने बंदे उनको कहते हैं कि हमसे पैसे लो, पाकिस्तानियों को जलील करो ताकि हम इन्हें और खा सके। जब तक हम एक नहीं ना होंगे तो किसी की जरूरत नहीं है हमारे मुल्क में कोई भी चीज करवाए। ठीक है, इंडिया में देखो कितना हमसे पीछे था, तो भाई अब इंडिया देखे कितना ऊपर जा रहा है। आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल
वॉर में, जंग में गुजारे, जंग ज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस है वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज्यादा हो तो वो आपको क्या मुंह लगाएगा। जितने भी लोग हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, जितने भी कॉन्टिनेंट वाले बंदे हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी हरकतें हैं हमारे पॉलिटिकल बंदों की जो उनको यहाँ पे आने नहीं दे रही। कभी दहशतगर्दी का हमला हो रहा है, वैसे तो पाकिस्तान में ब्लास्ट काफी टाइम हो गया नहीं हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, अभी होना था जब चाइनीज मरने थे, और मरे भी चाइनीज। क्यों? उनको एक पैगाम दिया कि भाईजान ये सेफ नहीं है, पाकिस्तान की इमेज गंदी बना रहे हैं जानबूझ के कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना है, हम अपने पैसे लगाएं, हमें 100 गुना रिटर्न मिले। इंटरेस्ट की बात ये है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कश्मीर नजर आ रहा है, अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़गी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया, ठीक है। इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फलस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज हैं उन पे कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमला हुआ है ना इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की। पैसे किसको मिलते कौन दे रहा है? यूरोप दे रहा है, बीएलए को भी, अमेरिका दे रहा है, इंडिया दे रहा है। अच्छा, इंडिया दे रहा है। नहीं आप ये देखें कि आपका जो कालाबाग डैम है वो क्यों नहीं बनने जाते, क्यों नहीं? सियासतदानों को पैसे दिए जाते हैं। इंडिया और अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता है। वहाँ दो भाई है, अच्छा, एक को जो है इंडिया पैसा दे रहे, अच्छा। एक को जो है हमारा फौज ने खरीदा हुआ है, अच्छा, हमारा इदारों ने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। और पीस कौन रहा है? आवा जो हमारी डेडलाइन है वो हमारी फौज है। अच्छा। नहीं तो ये आपके जो पैसा खाते हैं ना, हाँ। ये बलूचिस्तान वाले, जो केपी के वाले, ये इस मुल्क को बेच के खा जाए, ये बेच के खा जाए। ये हमारी डेडलाइन है, उसके मुताबिक बात मत करें। सर आप बात सुनो, We are the biggest, we are the best army in the world. हमने कश्मीर को क्या करना है, हमने फलस्तीन को क्या करना, हमारा इधर जो है रोज कितने कब्रें खुद रहे। अच्छा, कितने लोग हमने मर रहे हैं? जनाब ये था जी जनाब, ये था हालात वो पाकिस्तान के हालात। कुछ अच्छा। बोलना बेकार है क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया, सुन सुने लिया। सुने सुने मेरी बात सुने। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो ब्लास्ट हुआ कुछ दिन पहले, हमने वीडियो थोड़ी लेट कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ तो बिल्कुल हकीकत है, पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान के साथ क्या हो रहा है। बलूचिस्तान के लोग हक मांग रहे हैं अपना, बलूचिस्तान के जो लोगों को है जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी वो नहीं है। मैं तो कहता हूँ, अब भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की कि हम कश्मीर या बलूचिस्तान या इसराइल फ़लस्तीन का मामला लेके बैठे होते हैं। हम फ़र्ज़ करें कराची में रह रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम लाहौर में रह रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, लाहौर वाला पंजाब वाला मामला तो अच्छा। एक और मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, जितने भी पंजाब के लोग हैं, पंजाब में रहते हैं, वहाँ पे सुना है काफ़ी तरक्की हुई है। मैं आपको ये भी एक लिख के दे दूँ बात, ये वहाँ का रेलवे स्टेशन देख लें, वहाँ पे मेट्रो, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेट्रो है तो वो लाहौर में है, चाइना से ली हुई है, जो भी है। पंजाब ने फिर भी तरक्की की है क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादातर हमेशा ही हुकूमत पंजाब में ही रही है। दूसरे इलाके जो हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है, दूसरे इलाकों को बिल्कुल ही, दूसरे इलाके के जो नेता हैं, लोग हैं, हमारे मिनिस्टर हैं जो सिंध के हैं या बलूचिस्तान के हैं, उनसे भी तो पूछा जाए ना उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमारे यहाँ क्या किया। आज कराची देख लो, कराची में बिजली यूँ समझ लें, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, बिजली का बिल घर के रेंट से ज़्यादा हो गया है। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं उन घरों के जिनके रेंट ही 15 हज़ार है। यानी यूँ समझ लो कि बिजली के बिल से इस वक्त तमाम शदीद परेशान है, और लाइट भी नहीं आती है। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छा फिर 2-2, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद, अच्छा कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि हमारे मुल्क के हालात जितने भी ख़राब हैं, जितना भी हमारे अपनों ने हमें लूट लिया है, अब भी कुछ लोग इस खुशफहमी में हैं कि ये तो इंडिया की साजिश है, ये तो उसकी, अरे वो अपनी तरक्की करे जा रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान से क्या लेना देना, वो तो पाकिस्तान को बात ही नहीं कर रहे, वो तो पूछ ही नहीं रहे। अभी एक बंदे ने बोला भी तो कि वो क्यों मुँह लगाएगा पाकिस्तान में, उसके पास कुछ है ही नहीं और वो इतना डेवलप हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है एक कैलिबर इंसान देखता है अपना। पाकिस्तान, इंडिया क्या था, कुछ लोगों ने बोला भी कि इंडिया क्या था, पाकिस्तान क्या था, और इंडिया क्या हो गया, पाकिस्तान वहीं पर ही बेहोश पड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि यूँ समझ लो कि जो खुद ही अपने दुश्मन, अपने ही जब दुश्मन हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत है। तो वाकई पाकिस्तान के हालात और बलूचिस्तान के हालात, और यूँ समझ लो दिन ब दिन मुल्क के किसी भी तरीके से मुल्क पीछे ही जा रहा है, मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, मज़ीद लोगों की मायारी ज़िंदगी नीचे आता जा रहा है। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।